आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसानों का ऐलान, मंच पर किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे मौका। कृषि कानून के विरोध में डटे किसानों ने खारिज किया गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव, बोले कोई शर्त मंजूर नहीं। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव प्रचार में गृह मंत्री का रोड शो, बोले केसीआर और ओवैसी ने इलू इलू करके सीटें बांट ली। 10 साल पुरानी अन्नपूर्णा की प्रतिमा आएगी वापस, पीएम मोदी ने मन की बात में कही ये बात। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, मुसलमान आतंकवादी और सिख खालिस्तानी तो हिंदुस्तानी कौन। राजस्थान के 9 शहरों का पारा 10 डिग्री के नीचे। ईरानी शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेंगे रूहानी। मलाइका अरोरा ने शेयर की अर्जुन कपूर के साथ रोमांटिक फोटो। शुरू हुई आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की शादी की रस्में, तिलक समारोह का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय लड़के ने ऑस्ट्रेलियाई लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने गले लगाकर रिंग पहनाई। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बॉर्डरों पर डेरा जमाए हुए बैठे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के सिंधु और टिकरी सीमा पर हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए हैं, तो वहीं यूपी सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान हजारों की संख्या में डेरा डाल रखा है। अमित शाह की अपील पर पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे के बारे में बताया है। बावजूद इसके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिंधु बॉर्डर पर किसान आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं यूपी गेट पर किसान उग्र हो गए हैं। यहां पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन किया। उधर गृह मंत्री द्वारा शर्त के साथ मीटिंग के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। सिंधु बॉर्डर पर धरना पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि शाह ने वार्ता के साथ शर्त लगाई है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो जारी कर आंदोलित किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया था। शाह ने कहा था कि अगर किसान उससे पहले वार्ता करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली हरियाणा सीमा पर मोर्चाबंदी छोड़कर बुरारी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों को वार्ता का न्योता दे चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद पहुंचे। नगर निगम चुनाव में प्रचार करने पहुंचे शाह ने सिकंदराबाद में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा, चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं कि आप ओवैसी की पार्टी को समझौता करते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी से समझौता या गठबंधन किया जा सकता है। दिक्कत है कि आपने एक कमरे में इलू इलू करके सीटें बांट ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ऐसे समय पर देश को संबोधित किया जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारतीय संसद ने इन्हें पारित किया है। उन्होंने कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाने की खुशखबरी को देशवासियों के साथ साझा किया। उन्होंने देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से जारी रखने और सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुफ्ती का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है जहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह ना हो। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मुफ्ती ने कहा कि मुस्लिमों को, पाकिस्तानी सरदारों को, खालिस्तानी एक्टिविस्टों को, अर्बन नक्सल और स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है। ऐसे में मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि अगर हर कोई आतंकवादी और एंटी नेशनल है तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? क्या केवल बीजेपी के लोग ही हिंदुस्तानी है? मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने डीडीसी चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, जम्मू कश्मीर में उत्पीड़न बढ़ गई है। पीएजीडी के उम्मीदवार को सीमित कर दिया गया है और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि उन्हें वोट मांगने की अनुमति नहीं मिलेगी तो उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ेंगे?
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से अब राजस्थान में मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ गई है। ठंड के साथ साथ गलन का एहसास भी होने लगा है। रात का पारा कई शहरों में सामान्य से 4 डिग्री नीचे चला जाता है। बीती रात माउंट आबू में रात का पारा औसत से 4 डिग्री लुढ़क कर 1.0 डिग्री पर आ गया। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। 9 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह कोहराम रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने से रात दिन का पारा 3 डिग्री तक कम हो सकता है। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जाहिद की हत्या को लेकर राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इजराइल पर प्रत्यक्ष आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस हरकत से ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार धीमी नहीं होगी और वह इसका बदला लेंगे। देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने भी कहा है कि हत्या के बाद ईरान की प्राथमिकता अपराधियों व उन्हें आदेश देने वाले को सजा देनी होगी। खामनेई ने इस सजा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, जबकि राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि परमाणु वैज्ञानिक की हत्या बताती है कि इजराइल कितना परेशान है और हमसे कितनी घृणा करता है। उन्होंने इस घटना के बाद बदले की कार्रवाई करने की बात कही है। मलाइका अरोरा ने अर्जुन कपूर के साथ एक रोमांटिक फोटो शेयर की है। इस फोटो में अर्जुन ने मलाइका को गले लगाए हुआ है और दोनों हंस रहे हैं। यह वीडियो धर्मशाला का है, जब मलाइका अर्जुन के साथ दीपावली सेलिब्रेट करने वहां गई थी। इस फोटो को शेयर करते हुए मलाइका ने लिखा, जब तुम साथ होते हो तब कोई भी पल खराब नहीं होता। मलाइका के इस फोटो पर फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से 1 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं। बीते दिनों आदित्य नारायण शादी समारोह की पूरी जानकारी दी। अब उनकी शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर आदित्य नारायण के तिलक समारोह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आदित्य नारायण के फैंस पेज से शेयर किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे दूसरे वनडे के दौरान एक रोचक घटना कैमरे में कैद हो गई। टारगेट चेंज करने उतरी टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। फैंस अपनी टीम से काफी निराश नजर आ रहे थे, लेकिन मैदान के बाहर एक भारतीय युवा ने सभी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में भारतीय लड़के ने ऑस्ट्रेलियाई लड़की को प्रपोज किया, जिस पर लड़की ने हाँ कहा। प्रपोजल स्वीकार कर लड़की ने लड़के को गले लगा लिया। इसके बाद वह रिंग पहनाते हुए दिखाई देती है। वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों को बधाई दी।